तो हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो? माय नेम इज सुनील कुमार महापात्र और हम लोग का प्यारा सा चैनल ए टू जेड ट्रूथर एकेडमी अचीविंग एक्सीलेंस टुगेदर। बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट मेजरमेंट। 2 नंबर इसका पहला था फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज ए यूनिट एंड मेजरमेंट, और यहां से आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसको ध्यान से पढ़ो और देखते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लॉस करके आते हैं सीधा और समझते हैं कि क्या क्या है। तो जो पहले जानेंगे कि यूनिट्स क्या होता है और मेजरमेंट क्या होता है। नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स। एक्चुअली फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत क्यों हुआ? अगर सोचो, अगर मेजरमेंट नहीं होता, मान लो हमें आलू बाजार लेने की है, ओके, हमें उसका मेजरमेंट पता ही नहीं है, तो मैं क्या बोलता, मुझे आलू दे दो, कितना ठो, 10 ठो मुझे आलू दे दो, ओके। चलो आलू का बात अलग है। मान लो चीनी लाने जाते, क्या बोलते, मुझे 2 ठो चीनी दे दो, 1 लाख पीस, वो चीनी गिनती करके देगा क्या आपको? तो यानी मेजरमेंट आपको जरूरत है, ओके। तो इसीलिए इन्वेंट किया गया कि मेजरमेंट का क्या जरूरत होगा। टू अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स में कोई भी अगर फेनोमेना आपका जानना पड़ेगा कि अर्थ रोटेशन कैसे हो रहा है, सन एराइज यहाँ से इधर से कैसे एराइज होता है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट जरूरी है। एक्सपेरिमेंट करोगे तभी जाके आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो क्या होगा ना, वहां पे आपको मेजरमेंट जरूरत होगा। सोचो, अर्थ का अगर हम लोग रेडियस मेजर कर देंगे और वो कैसा शेप का है, अगर मेजर कर देंगे, हम लोग उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, कितना टाइम पे रोटेशन कर सकता है। तो उसके हिसाब से दिन रात हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। सोचो कितना फायदा होगा। इसीलिए क्या होगा, मेजरमेंट की सबसे पहले जरूरत है। इसीलिए 11th का पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट रिक्वायर मेजरमेंट एंड वी मेजर सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक। जैसे कोई भी स्फीयर का क्या मेजर करोगे आप, उसका वेट मेजर करोगे यानी मास मेजर करोगे, और क्या मेजर कर सकते हो, उसके डायमीटर मतलब लेंथ मेजर करोगे, ओके, और इसके क्या रोटेशन, टाइम ऑफ रोटेशन, टाइम निकालोगे। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा है जिसको कि हम लोग मेजर करने की जरूरत है, और इसी फिजिकल क्वांटिटी को लेके हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाएंगे और उसी फॉर्मूला को पुट करके एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट से कुछ भी चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यानी यूनिट एंड मेजरमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ एंड थ्योरी ऑल्सो नीड द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। थ्योरी को प्रूव करेंगे, और किसको प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंटल कोई भी चीज को आप प्रूव करोगे, आपको क्या जरूरत होगा, पहले मेजरमेंट की जरूरत होगा, लेंथ का जरूरत होगा, आपको लेंथ के बारे में पता होना चाहिए, मास क्या होता है पता होना चाहिए, टाइम क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मेजरमेंट का इन्वेंट हुआ, इसीलिए हम लोग को मेजरमेंट बहुत जरूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट में आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी आर दोज व्हिच कैन बी मेजरेबल, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय द डायरेक्ट प्रोसेस और इनडायरेक्ट प्रोसेस। जैसे फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन टर्म ऑफ फिजिकल लॉ, एंड लॉ कैन बी एक्सप्रेस। डायरेक्ट प्रोसेस से मेजर कर सकते हो या इनडायरेक्ट प्रोसेस से मेजर कर सकते हो, या कोई फॉर्मूला पुट के मेजर कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, आप बाजार गए, आपको 5 kg का कितना चाहिए, राइस चाहिए, ओके, 5 kg का राइस चाहिए, तो आप क्या ये तराजू यूज करोगे। ऐसे एक तराजू होते हैं, जो लोग मार्केट जाते हैं उनको पता होगा, सब तो जाते होंगे। इसको मेजर कर दिए, एक्सपेरिमेंट के सहारे मेजर किए, ये डायरेक्टली वैल्यू हमें दे देगा कितना, 5 किलो का दे देगा राइस। और एक प्रोसेस है इनडायरेक्टली मेथड। जैसे बच्चों डायरेक्टली मेथड तो ये हो गया, इनडायरेक्टली मेथड क्या यूज करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, और एक तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करोगे, वो मतलब आपको जो देगा इनडायरेक्टली मेथड से देगा, ओके। या तो आप पे क्या करोगे, ऐसे मान लो आप यहाँ पे ऊपर में खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ओके,
आपको अगर थीटा एंगल पता है और ए हाइट आपको पता है तो आराम से आप कितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला पुट करके आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। इसी को कहते हैं बच्चों डायरेक्ट प्रोसेस। इनडायरेक्ट प्रोसेस क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रोसेस जो एक्सपेरिमेंट जो इनडायरेक्ट प्रोसेस से आप लोग करोगे, जैसे होगा फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एनी बॉडी, टाइम ऑफ एनी इवेंट, टेम्परेचर, फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब को क्या कर सकते हो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और एनी थ्योरी पुट करके फॉर्मूला पुट करके आप इसको मेजर कर सकते हो। तो दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्या चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं? किसको बच्चों मेजर नहीं कर सकते हो? जैसे मैं बोलूंगा आईक्यू, नॉलेज आपका, इमोशन को, आपका इमोशन को कोई मेजर कर सकता है क्या? आपका आईक्यू को कोई मेजर कर सकता है? आपका नॉलेज को कोई मेजर कर सकता है? ओके, ये सब आप मेजर नहीं कर सकते हो, सो वी डजंट कंसीडर दीज आर इन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आपको समझ में अभी आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। ओके, नाउ जानते हैं मेजरमेंटिंग का प्रोसेस क्या होता है। कोई भी चीज को आप मेजर करोगे उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैं आप बच्चों, आप लोग बाजार जाते होंगे, बाजार जाके आप बोलोगे मुझे 5 दे दो, क्या समझेगा? 5 आलू दूं या 5 लीटर लिक्विड दूं, मतलब पानी दूं, तेल दूं, आपको क्या दूं? समझ में नहीं आएगा। यानी आपको जरूरत है, एक यूनिट की जरूरत है। आप अगर बोल दो कि मुझे 5 किलो, यानी वो समझ जाएगा कि वो मास मांग रहा है। अगर आप बोलोगे 5 लीटर दो, तो लीटर इज एक यूनिट हो गया, यानी वो समझ जाएगा कि मुझे कोई लिक्विड चीज वो मांग रहा है। यानी इससे बच्चों पता चल जाएगा, इससे उसको पता चल जाएगा कि कोई मुझे ये लिक्विड मांग रहा है। जैसे मैं बोलूंगा मुझे वहां से वहां जाने में मुझे 30 मिनट लगेगा, यानी वो टाइम का बात कर रहा है। यानी एक आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास बच्चों होना चाहिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और एक तो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। आप जानेंगे मैग्नीट्यूड और यूनिट होता क्या है। ओके, वेट करो, देखो आपको एक बच्चों मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। ओके, और एक तो क्या पता होना चाहिए, यूनिट करने चाहिए। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी। मान लो एक x इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मान लो बच्चों x इज ए फिजिकल क्वांटिटी। x को कैसे दिखाएंगे, n इंटू यू। n क्या है, n एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। जैसे मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होगा, जैसे बाजार के आप बोलोगे 5 किलो, मतलब 5 इज द मैग्नीट्यूड। अगर आप बोलोगे हमको केजी दे दो, अरे भाई क्या दे, मतलब कितना दे, यानी एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ए यूनिट जो कि मास का यूनिट हो सकता है, टाइम का यूनिट हो सकता है या लेंथ का यूनिट हो सकता है। यानी कोई भी फिजिकल यूनिट को दिखाने के लिए ऐसा, जैसे मैं बोला मास, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं। मैं बोलूंगा 5 एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट हो गया केजी, यानी ये समझ गया कि मास का एक यूनिट है। यानी मैं एक लेंथ को मैं बोलूंगा 5 मीटर, यानी 5 एक मैग्नीट्यूड है, यूनिट एक मीटर हो गया। ये समझ जाएगा लेंथ का एक फिजिकल वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बच्चों आपके पास एक अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए और उसके पास एक यूनिट होना चाहिए। देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी वी हैव ए यूनिट यू एंड ए क्वांटिटी ऑफ मेजर। यूनिट एक होना चाहिए और एक क्वांटिटी होना चाहिए। द न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर होना चाहिए, 5, 2, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, इस तरह का पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे x इक्वल टू NU दिया है। x इज ए फिजिकल क्वांटिटी, इट बी लेंथ और क्या हो सकता है, टाइम, फोर्स, कुछ भी हो सकता है। x हैविंग, मान लो एक एग्जांपल बढ़िया से दे रहे हैं, देखना ध्यान से, यहाँ पे सुनते रहना है। ओके, ध्यान से देखना, एक एग्जांपल यहाँ पे बढ़िया से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, देखो मान लो मैं यहाँ पे लिया बच्चों x इज इक्वल टू एक लिया मैं N1 U1, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। x2 इज ए फिजिकल क्वांटिटी है, N2 और U2। ये N1 क्या है, N1 कोई नंबर है, N2 कोई नंबर है। ये दोनों जो है ना क्वांटिटी जो है सेम टाइप का है, सेम टाइप का मैं बोल रहा हूँ, सेम टाइप का। ओके, मास का बात कर रहे हैं, लेट बी। अगर मान लीजिए बच्चों N1 इज ग्रेटर देन N2 हुआ, N1 इज ग्रेटर देन N2 अगर
N1 इज ग्रेटर देन, अगर N2 हुआ तो U1 जो होगा लेस देन होगा U2। सर इसका मतलब बताइए, दोनों सेम है, दोनों सेम बराबर का है, क्वांटिटी आर सेम। ओके, यानी कहने का मतलब बच्चों x1 इज इक्वल टू x2। ओके, देन N1 U1 इक्वल टू N2 U2। अच्छा, यानी A सेम है, A सेम है, बट A क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2। अगर N1 इज ग्रेटर देन N2 हुआ तो U2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, U1 होना चाहिए। कैसे, समझ में नहीं आया सर? देखना बच्चों, मैं मान लो लिया 1 kg, यहाँ पे N कितना है 1, यूनिट क्या है kg। क्लियर? ओके सर, मैं लिया 1000 ग्राम, यहाँ पे N क्या है 1000, यूनिट क्या है ग्राम। यानी बच्चों अगर N1 U1 N2 U2, देखो N2 अगर ग्रेटर देन हुआ उसका U2 जो है ग्राम kg से छोटा होगा। अगर दोनों इक्वल हुआ यानी 1 किलो इक्वल टू 1000 ग्राम, दोनों तो सेम है पर इसका यूनिट क्या होगा, चेंज हो गया। यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर बढ़ाओगे उसका यूनिट चेंज हो जाएगा, अगर घटाओगे तो यूनिट और बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो इसी तरह हम लोग इसको प्रूव करके दिखाएं। इस नोट को आप बच्चों डाउनलोड कर लो और सामने में रखो प्रिंट करके, और फिर इस वीडियो को देखते रहो, पूरा क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। ओके, इसी तरह हम लोग इसको प्रूव कर सकते थे। चलो यहाँ पे देखो दिया गया है N1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम U2 और N1 इज ग्रेटर देन N2। चलो समझ में आएगा। हैंस इट इज क्लियर दैट इफ बिगर इज द यूनिट, अगर यूनिट बड़ा हुआ मतलब kg हो गया, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो छोटा होगा। अगर यूनिट हो गया छोटा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ज्यादा। इससे समझ में आया? ओके, नाउ हो गया फिजिकल यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों फिजिकल यूनिट एंड मेजरमेंट जो है, यूनिट जैसे केजी, मीटर, लेंथ, ये सब जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक किस तरह का होना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड। क्या हुआ ना, जैसे मैं कहानी बता रहा हूं, मान लो हम लोग अमेरिका गए और अमेरिका में मैं बोलूंगा आलू 5 किलो दो। कोई चाइनीज वाला आदमी अमेरिका गया, उन लोग का कुछ मास को वहां पे कोई यूनिट से दूसरा यूनिट से बुलाता होगा, तो वहां पे बोला कि मुझे इतना पाउंड का दो, मुझे 5 पाउंड का दो, मुझे इतना टन का दो। ओके, मुझे इतना टन भी एक यूनिट है मास का। सो दोनों में डिफरेंस है, हमारे में और उतना में, दोनों जबकि इतना क्वांटिटी का मांगा, उसको इतना क्वांटिटी पाउंड बोल के दिया गया, मुझे केजी बोल के दिया गया। यानी दोनों में डिफरेंस है। साइंटिस्ट लोग एक प्लेस में एक डिसाइड किया बैठ के कि बोला कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू रखेंगे जो कि हर जगह सेम होगा। चाइना भी आप जाओगे, बोलोगे आई वांट टू 5 किलो पोटैटो, 5 किलो मतलब केजी, तो वहां पे भी आपको किलो में ही मिलेगा। वहां का आदमी यहाँ आएगा तो किलो ही बोलेगा। सो इसीलिए साइंटिस्ट लोग बैठा है, यानी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए जहां पे भी हर प्लेस पे उसका वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। जैसे क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक क्वांटिटी का, यहाँ पे दिखा गया है। इट शुड बी वेल डिफाइंड। बच्चों डिफाइंड इसका जो है डेफिनेशन, जो इसका हर जगह सेम होना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे मास का डेफिनेशन, और यूके में लंदन में मास का डेफिनेशन वही होगा। टाइम का डेफिनेशन यहाँ पे जो होगा वहां पे भी टाइम का डेफिनेशन वही होगा। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए पहली बात। ओके, इट शुड बी अ सुइटेबल प्रॉपर साइज, नाइदर सबसे बड़ा ना हो या छोटा भी ना हो। जैसे मैं बोलूंगा किलोमीटर सबसे बड़ा हो गया, और क्या हो सकता है उसके लाइट ईयर वो भी बड़ा होता है, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो गया, मिलीमीटर छोटा हो गया। तो एक प्रॉपर साइज लेंगे मिडिल पे, जो ना इधर बड़ा हो सकता है ना इधर छोटा हो सकता है। ओके, आगे जानेंगे। और इट शुड बी इजीली रिप्रोडक्टेबल इन ऑल द प्लेसेस, ये हर जगह मिल जाता हो इजीली। ओके, इट शुड नॉट बी चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। मुझे बताओ तो टाइम अगर पास होगा यूनिट क्या चेंज हो जाएगा, मास का केजी ही रहेगा। तो इट शुड नॉट बी चेंज पास विद टाइम। इट शुड बी इजीली एसेसेबल, मतलब सहज में आपको मिल जाए। इट शुड नॉट चेंज विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर और आपका टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर और ये सब चेंज होने की वजह से क्या आपका यूनिट चेंज हो जाएगा, यूनिट चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसका ये सब क्वांटिटी का प्रॉपर्टीज होना चाहिए। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, इंटरनेशनली इसको सब दुनिया मानता हो। ओके, तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। नाउ आगे देखते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। बच्चों क्वांटिटी जो होता है ना, दो कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया है। दो कैटेगरी में जितना भी दुनिया में क्वांटिटी देख रहे हो, मास, लेंथ, करेंट, उरेंट, मोल, फिर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी, मेजर कर सकते हैं। तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया। पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया डिराइव क्वांटिटी। क्लियर? ओके सर। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है जिसका कि मेजरमेंट इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा पे ये डिपेंड नहीं करता है। पर मैं अगर बात करूंगा बच्चों फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे डिपेंड किया तो फोर्स इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी इससे क्लियर हुआ जो इंडिपेंडेंट हो, दूसरा पे भरोसा ना रखता हो, मतलब डिपेंड ना होता हो। जैसे मैं बोलूंगा मास, बच्चों मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, आराम से डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। करेंट किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ओके। और नंबर ऑफ मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। चलो और क्या हो सकता है, इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ओके। 3 3 6 और एक ठो क्या हो गया, और हो गया बच्चों एक ठो टेम्परेचर। दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 ठो है टोटल। ए इंडिपेंडेंट रहता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। डिराइव क्वांटिटी बहुत सारा होगा। डिराइव क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन दिस फिजिकल क्वांटिटी। देखो मास पे है बच्चों, मैं बोलूंगा वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो वेलोसिटी जो है डिराइव क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लेंथ मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटी है और डिराइव क्वांटिटी बहुत सारा है। The physical quantity which can be defined independent of other physical quantity like mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity। बच्चों इसका एक एक चैप्टर है। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी इसलिए बोला गया क्योंकि आप ना इसके सहारे सब यूनिट को मेजर कर सकते हो, सब यूनिट को मेजर कर सकते हो, ओके। मैकेनिक्स में लेंथ, टाइम और मास, मैकेनिक्स इसके बाद सेकंड चैप्टर मोशन, मैकेनिक्स, ओके, एनर्जी, वर्क डन, ये तीनों का पूरा इस्तेमाल होगा। और जितना भी वर्क डन, फोर्स और जितना भी उसको डिराइव कर सकते हो इसी 3 क्वांटिटी से। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसको प्रूव करके आप मैग्नेटिज्म का जितना भी होगा इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी एक यूनिट काफी है दूसरा यूनिट को डिराइव करने के लिए। नंबर ऑफ मोल, केमिस्ट्री में जितना भी पढ़ोगे मोल्स वगैरह, ओके, नंबर ऑफ मोल्स। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ऑप्टिक्स में बच्चों जितना भी पढ़ोगे ना वहां पे यूज करोगे इसको, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को, टेम्परेचर को। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट बच्चों, मास का यूनिट हम लोग रखते हैं केजी, मतलब बड़ा वाला, और ग्राम हो गया छोटा वाला। टाइम को आवर और क्या रखते हैं, सेकेंड छोटा वाला। लेंथ को मीटर और क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, ये सब रखते हो। करंट का यूनिट एम्पियर, नंबर ऑफ मोल का MOL लिखते हैं। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडला रखते हैं बच्चों, कैंडला। और टेम्परेचर को KB रख सकते हो, केल्विन, और सेल्सियस या तो थीटा से भी कभी कभार रखते हैं। तो ये हो गया डिराइव क्वांटिटी। जैसे डिराइव क्वांटिटी में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, सोचा ना मोमेंटम का फॉर्मूला इक्वल टू P इक्वल टू mv, मास इनटू वेलोसिटी, मास पे डिपेंड किया और वेलोसिटी में, इसीलिए उसको डिराइव क्वांटिटी। देखो एग्जांपल ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट मीटर और टाइम का होता है सेकेंड, यानी ms ऊपर गया -1। देखो ना फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुआ कि नहीं। मीटर किसका, इसका मीटर किसका, लेंथ का यूनिट है। सेकंड किसका, सेकंड टाइम का यूनिट है। यानी दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव क्वांटिटी को आप डिराइव कर सकते थे, इसीलिए डिराइव क्वांटिटी आया। फोर्स को भी इसी तरह आप डिराइव आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलो जानते हैं नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट। बच्चों एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट, मतलब इस यूनिट से आप सब चीज को यहाँ पे यूनिट से प्रूव कर सकते हो। जैसे पहला होता है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम मतलब C में आता है सेंटीमीटर और G में आएगा ग्राम और S पर सेकेंड आएगा।
ओके, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। FPS मतलब फुट पाउंड और क्या होगा सेकेंड, इसको यूके में ज्यादातर यूज करते हैं। MKS में मीटर, केजी और सेकेंड, ज्यादातर हम लोग इसको यूज करेंगे। ओके, इसको ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे। इसको जैसे मैं बोला दिस इज कौन सा सिस्टम है, MKS सिस्टम। अगर मैं बोलूंगा इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो तो मीटर को आप लिखते सेंटीमीटर में और सेकेंड को तो सेकेंड में। मैं जैसे बोला मान लीजिए आपका यूनिट आया केजी सेकेंड, तो आपको केजी का अगर ए हो गया MKS सिस्टम में ए हो गया, और आपको बच्चों अगर CGS में करना था तो केजी को ग्राम लगते और सेकेंड आप रखते। ये देखो CGS में हो गया। तो उसी तरह SI यूनिट क्या हुआ, जैसे ए आपका मैकेनिक्स बेकरे में आप प्रूव कर सकते हो, पर आप जब जाओगे ऑप्टिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे, वहां पे ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा, उसके लिए और अलग एक यूनिट आएगा। जैसे मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, टेस्ला, वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, ऑप्टिक्स का फोकल लेंथ, ये सब आता है ना, डाइप्टोर आता है फोकल लेंथ का। इसी तरह एक एक यूनिट आएगा जो कि ऐसे प्रूव नहीं कर सकेंगे, उसको कहेंगे SI यूनिट। मैं पूछूंगा फोकल लेंथ का SI यूनिट क्या होगा, आप डायप्टर बोलोगे। ऐसे आपको कन्वर्ट कर सकते हैं कैंडला में, पर उसका एक पर्टिकुलरली नाम भी होगा, यूनिट होगा, जिसे कि हम लोग डायप्टर कह सकते हैं, उसको कहते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है जो बच्चों मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट। देखो मास को किलोग्राम, इसको लिखते हैं kg, लेंथ को मीटर m से डिनोट करते हैं, टाइम को सेकंड से, s से, टेम्परेचर को केल्विन, सेल्सियस उसका छोटा सेल्सियस, और एक तो क्या होता है केल्विन, सेल्सियस और एक तो फ़ारेनहाइट। चलो k से डिनोट करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है सब। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और होता है डाइन, है ना। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मोल से डिनोट करते हैं MOL लिखेंगे। और दो यूनिट होता है बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि फिजिकल एंगल, मतलब एंगल जो होता है उसको रेडियन कहते हैं। जैसे मैं बोलूंगा एंगल का मतलब आप क्या समझते हो। ओके, देखो एंगल हो सकता है दो लाइन अगर मीट करेंगे एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, देन एक एंगल बनेगा कि नहीं। और कैसे एंगल बनेगा, दो प्लेन जब मीट करेंगे तब एक एंगल बनेगा बच्चों। ओके, जैसे दो लाइन, एक लाइन है, एक लाइन, यहाँ पे एंगल थीटा बना। ओके, और एक यहाँ पे प्लेन, जैसे दो बुक है, ऐसा एक प्लेन पे एक एंगल बनेगा, दो प्लेन मीट करेगा तो एक क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो ये प्लेन एंगल। अब बच्चों बताते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। सॉलिड एंगल को स्ट्रोडियन कहते हैं, स्ट्रेडियन कहते हैं, SR से डिनोट करते हैं। ओके, सॉलिड एंगल की क्या कहते हैं, 3D में सॉलिड एंगल होता है। जैसे बच्चों ये स्फीयर है, तो इसका जो अंदर में जो एंगल बनेगा सेंटर पे, उसको कहेंगे ये स्फीयर। ये 3D टाइप का स्फीयर है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ये स्फीयर है, यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे गोल सा एक बनेगा, यानी आपको मेजर करना है ये वाला एंगल। तरबूज खाए हो ना, जैसे काट के एक तो देता है ना, अंदर में ऐसा टाइप का बनाता है, जो ऐसा टाइप का बनेगा ना उसको कहेंगे स्ट्रोडियन एंगल। स्ट्रोडियन एंगल जो कि d लैम्बडा से डिनोट करते हैं, यानी सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, इसको कहते हैं स्ट्रेडियन। इसका यूनिट हो गया। ओके, ये याद रखना, सरफेस एरिया बाय रेडियस, ये हो गया अपना सरफेस एरिया। ओके, जैसे जैसे सरफेस इंक्रीज होगा उस तरह बढ़ेगा। ओके, नाउ जानते हैं बच्चों, अच्छा ये हो गया। नाउ आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसका बारे में, ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है ये सब क्वेश्चन, पर आपको जानना जरूरी है। किसी ने अगर पूछ दिया तो अच्छा होगा, पर इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों। मीटर क्या होता है जानते हैं। ओके, मीटर कैसे इन्वेंट हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं मीटर का इन्वेंट कैसे हुआ। ओके, नाउ आते हैं, देखना मीटर का कैसे इन्वेंट हुआ। मीटर का डेफिनेशन, किलोग्राम का डेफिनेशन, सेकंड का डेफिनेशन, ये सब जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा भी आएगा। पहले अगर थोड़ा सा मैं हिस्ट्री का बात करूंगा, पहले मीटर को कैसे, एक मीटर कितना होता होगा, इतना होता होगा, कितना, एक मीटर मतलब कितना, कोई डेफिनेशन उसका होना चाहिए। यानी ए 1 मीटर है, या ए 1 मीटर है, 1 मीटर यानी कितना 1 मीटर।
तो पहले जमाने में अर्थ को देख के वो लोग बोला गया कि इसको मेजर किया, नॉर्थ पोल से इक्वेटर को मेजर किया, और उस जमाने में किसी ने बोल दिया नॉर्थ से जो इक्वेटर को जो इसका है, इसका 1 करोड़ मीटर होता है, 1 करोड़ मीटर होता है। किसी ने बोल दिया, किसी ने बोला शहर 1 करोड़ मीटर, तो इसका भी तो यहाँ से डिस्टेंस सबका अलग अलग होता है, तो कौन सा हम लोग लेंगे, कौन सा इक्वेटर तक लेंगे? बोला कि जो पेरिस से पास करेगा, पेरिस है ना बच्चों, पेरिस से जो लाइन पास कर रहा है उसी का 1 करोड़ मीटर होगा, 1 करोड़ मीटर होगा। और उसी को अगर 1 करोड़ भाग से अगर डिवाइडेड कर देंगे, जो निकलेगा उसको हम लोग 1 मीटर कह देंगे, उसको 1 मीटर हम लोग कह देंगे। पहले जमाने में ऐसा मेजर करते हैं, धीरे धीरे इसी को मानते गए। 1 करोड़, उस जमाने में तो कोई रस्सी उसी नहीं निकला होगा कि नॉर्थ पोल से जाके पोल्स तक, तो किसी ने मापा होगा, धीरे धीरे मापा होगा, उसको 1 करोड़ टुकड़ा का एक टुकड़ा लाया और बोल दिया गया कि ये 1 मीटर का होगा। चलो, और इस 1 मीटर को प्रोटोटाइप बनाया गया और सब देश में बांट गया कि इसको यूज कर सकते हो 1 मीटर बोल के। नाउ दिक्कत क्या हुआ, मान लो फ्यूचर में बच्चों किसी तरह अर्थ डिस्ट्रॉय हो गया, मान लो हम लोग दूसरा प्लैनेट में चल गए, अब हमारे पास और किसी तरह ये स्केल टूट गया, हर देश में जितना भी स्केल है सब टूट गया, अब कहां से मेजर करोगे? अब अर्थ भी हमारे पास रहा नहीं, तो हम लोग अब स्केल कहां से लाएंगे? अब दिक्कत हो गया, तो सोचा कि ऐसा क्यों ना करें, मीटर को एक कन्वर्ट कर दें हम लोग, क्या एक कांस्टेंट वैल्यू जिसका कि हम लोग, जो कि हम लोग इजीली मिल जाए। तो उन्होंने क्या क्या बच्चों देखते हैं, इसको मिटा थोड़ा सा देखते हैं और एक डेफिनेशन क्या होगा देखते हैं। देखना, उन्होंने बोला कि लाइट 1 सेकेंड में, लाइट वैक्यूम में 1 सेकेंड में, देखना यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 सेकेंड में बच्चों कितना 299,299,7, ओके, यहां पे लिखा है 299, यहां पे देखो मीटर का 299,7 और कितना 92458, 92458, यानी इतना मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। अगर मैं बोलूंगा कि 1 मीटर कितना होगा, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय इतना होगा 299,792,458, यानी 1 मीटर इक्वल टू इतना सेकेंड, यानी इतना सेकेंड में लाइट बच्चों, इतना सेकेंड में लाइट जितना ट्रैवल करेगा उसी को कहेंगे 1 मीटर। यानी लाइट का वैल्यू कभी भी वो घटेगा क्या? आप चाहे मंगल ग्रह पे चल जाओ, कहीं पे चल जाओ, आराम से हम लोग के पास लाइट होगा, और लाइट को आराम से हम लोग, उसका तो कांस्टेंट वैल्यू होता है 3 × 10⁸, जो कि यही वैल्यू अप्रोक्सीमेट होता है, तो इस हमारे पास कांस्टेंट है तो हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये एक इजी प्रोसेस था बच्चों इसको मेजर करने के लिए मीटर का। ओके, चलो नाउ आते हैं, इसको मेजर करने से पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए, इसमें भी एक दिक्कत था। क्या दिक्कत था? इसको मेजर करने से पहले 1 सेकेंड कितना होता है हम लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके 1 मीटर लाओगे। 1 सेकेंड, इतना सेकेंड भी तो पता होना चाहिए। अब इन्वेंट किया कि सेकेंड का कैसे होना चाहिए। अब उन्होंने कैसे बोला कि ऐसा कुछ इन्वेंट करो जिसका कि हमें टाइम का जरूरत ना हो। तो साइंटिस्ट लोग क्या किया, लाइट लिया किसका, हीलियम और नियन का लेजर लिए हीलियम और नियन का, और यहां से लेजर से ऐसे ऐसे वेव निकला, ऐसे वेव निकला। तो इतना वेव बच्चों 1 सेकेंड, इतना मीटर मतलब 157980029, यानी इतना यहां पे वेवलेंथ अगर बनेगा 1 2 3 4, इतना वेवलेंथ बनने में जितना मतलब लेंथ लग रहा है, जितना लेंथ लग रहा उसी को कह देंगे 1 मीटर। मतलब इतना वेवलेंथ बनने में जितना लंबा लग रहा है, इतना वेव 1 2 3 4 5 6, सोचो इतना वेवलेंथ बनेगा तो उसको हम लोग 1 मीटर कह देंगे। यानी यहाँ पे सेकेंड का भी अब जरूरत नहीं हुआ, तो इससे इजीली मिल जाएगा। पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम था कि इतना छोटा कैसे मेजर कर सकते हैं। पर यहाँ पे जब मैक्सिमम और मिनिमम +2 में पढ़ोगे, मैक्सिमम और मिनिमम, उसके सहारे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम लोग आराम से मीटर को बच्चों मेजर कर सकते थे। तो ये हिस्ट्री का कहानी था और मीटर का ऐसे ही इन्वेंट हुआ। थोड़ा सा हिस्ट्री लगा, अच्छा लगा। ओके,
चलो जानने कुछ मिलेगा, ये एग्जाम ओरिएंटेड है नहीं, पर बहुत सारा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बच्चों सवाल पूछ देता है। नाउ देखते हैं बच्चों सेकंड का क्या होता है, सेकंड का डेफिनेशन क्या होता है और क्या होता है किलोग्राम का क्या होता है। सेकंड का देखो, पहले इजिप्टियन लोग, इजिप्ट में जो लोग रहते थे वो लोग पहले क्या मानता था कि सूरज इधर से उगता है और अर्थ में उधर डूब जाता है, तो वो लोग उसको 1 डे माना, उन लोग उसको 1 डे माना। और 1 डे माना कब, जब सन उगेगा फिर डाउन होगा, तो उसको वो लोग क्या माना बच्चों, 1 डे उसको माना। अब 1 डे कितना भाग में हो सकता है, यानी 1 डे इक्वल टू बहुत लंबा हो जा रहा है, एक दिन सुबह होगा फिर राइज होगा, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बहुत लॉन्ग हो गया। तो हम लोग बोला एक छोटा भी तो क्वांटिटी हम लोग के पास होना चाहिए। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा क्वांटिटी हम लोग लेते हैं जिसको कि मेजर कर सकते हैं, जो कि 2, 3, 4, ओके 6, 8 इससे डिवाइडेड हो सके। सर ऐसा ही क्यों इससे डिवाइडेड हो सके, ऐसा डिवाइडेड इसलिए बच्चों किया, ऐसा क्वांटिटी को लिया जैसे 24, जो कि 24 को 2 भाग में तोड़ देंगे। अगर किसी ने ड्यूटी करेगा सुबह और शाम, 2 टुकड़ों में डिवाइडेड आराम से कर सकते हैं, 12-12 घंटा। फिर इसको 3 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं, अगर 3 जन काम किया तो 3 से भी डिवाइडेड कर सकते हैं, 4 से भी, यानी 8 जन करेगा तो 24 में 3 घंटा करके काम करेगा, इसीलिए कम हो गया कितना, 3 घंटा। अब थोड़ा सा मिनिमम हो गया 3 घंटा, यानी बोला गया एक दिन इक्वल टू मतलब कितना बोला गया, 24 घंटा, यानी 24 आवर। 24 आवर को फिर बोला 60 मिनट में नाम दिया गया, उस जमाने में भी था। फिर क्या गया, 60 सेकेंड दिया गया, फिर बोला गया 60 पार्ट्स में बोला गया, क्या बोला गया बच्चों, 60 थर्ड्स में बोला गया, 60 थर्ड्स। फिर क्या बोला, 60 थर्ड का और छोटा होता है 60, क्या बोला 60 क्वार्टर बोला, क्वार्टर बोला। इसी तरह इस तरह का बोल दिया गया। बोलने में क्या जाता है, 60 क्वार्टर को और नाम दिया गया। क्या इसको मेजर किया जा सकता है, इतना डिवाइस है, 60 सेकंड को तो मेजर करने में बड़ी दिक्कत होता है, एक चुटकी मारा ये तो सेकंड में हो गया, तो सोचो इसको मेजर करने में बहुत डिफिकल्टी होता होगा। तो उन्होंने ये कर दिया, पर मेजर करने में बहुत दिक्कत हो रहा था। सो उन्होंने क्या किया बच्चों, 1 सेकेंड इक्वल टू क्या किया, 1 सेकेंड इक्वल टू क्या किया ना, 1 दिन हो गया, 1 दिन बाय कितना, 24 घंटा 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, इतना ऑफ किसका, एवरेज ऑफ द डे, एवरेज ऑफ द डे, ओके, मीन एवरेज ऑफ द डे। ये जो दिन होता है सूरज के पास थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, दिन दूर जब रहता है वहां पे लेट हो जाता है, इसीलिए बोला गया कि 1 सेकंड का डेफिनेशन 1/24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड ऑफ एवरेज इक्वल टू 1 सेकेंड। इसी तरह हम लोग इसको नाम दिया गया। और एक प्रोसेस है बच्चों टाइम को मेजर करने के लिए, ये प्रोसेस क्या हुआ, ये प्रोसेस क्यों फेल माना देखते हैं। ये प्रोसेस, मान लो अर्थ किसी वजह से 24 घंटा में रोटेट नहीं किया, 48 घंटा हो गया, अब तो दिक्कत हो जाएगा मेजर करने में। तो एक जो प्रोसेस था ये भी यहाँ पे फेल मार गया, 1 सेकेंड का डेफिनेशन। तो क्या जरूरत हुआ, इसको क्यों ना एक कांस्टेंट में हम लोग प्रूव कर दें। कांस्टेंट तो कभी जाएगा नहीं, जैसे मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया था, लाइट का स्पीड में, उसी तरह इसको भी सेकेंड को भी किसी कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दें तो हमारे लिए इजी होगा। चलो देखते हैं। अच्छा, ये जानना आपको जरूरी है, ओके, ताकि कोई आपको सवाल पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। हमको पता है इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या बच्चों, एक एटम लिया गया, एक एटम किसका, सीजियम लिया गया, जो कि 133 में सीजियम ही क्या लिया गया बच्चों, ये स्टेबल पूरा मिलता है। इसका जो होता है ना, इसका जो होता है 10⁻14 वाइब्रेशन अगर होगा, सीजियम ए है, इसका अराउंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सब रहता है, ये इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है। इतना बार वाइब्रेट अगर होगा ना बच्चों, तो 2 पार्ट इतना बच्चों होगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी होगा, यानी 2 पार्ट में ना थोड़ा सा डिफर आ सकता है। सोचो इतना एक्यूरेसी है इसमें, ओके, इसीलिए इसको क्या गया, सीजियम को लिया गया। इसका वाइब्रेशन यानी इसमें थोड़ा सा अगर डिफर होने के लिए ना 1.4 मिलियन ईयर मतलब आपको वेट करना पड़ेगा ताकि इतना डिफर होगा। यानी बोला गया अगर इतना बार, इतना टाइम, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा गया है इतना टाइम 9192, इतना बार अगर ये वाइब्रेशन होगा,
ए इलेक्ट्रॉन अगर इतना बार वाइब्रेशन होगा, किसका, सीजियम 133 का इतना टाइम वाइब्रेशन होगा, तभी जाके उसको 1 सेकेंड कहेंगे। 1 सेकेंड यानी ये सीजियम और ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब एलिमेंट थोड़ी ना वाइब्रेशन आप यहां से लेके गए वहां पे कम हो जाएगा, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा वाइब्रेशन, इसीलिए इसको कांस्टेंट वैल्यू मान के सेकेंड का डेफिनेशन बना दिया गया। ओके, अब बच्चों आते हैं किलोग्राम पे। किलोग्राम का कैसे हुआ? ओके, किलोग्राम का भी, इसका भी थोड़ा सा कहानी है, मैं जल्दी जल्दी में पार्ट में खत्म कर देता हूं। ओके, और इस वीडियो को यहीं पे फिर खत्म कर देंगे। अच्छा, किलोग्राम का कैसे इन्वेंट हुआ है बच्चों? किलोग्राम पहले क्या किया गया ना, पहले एक ग्रेव नाम का, देखो ग्रेव एक नाम का पहले एक माना जाता था। ग्रेव एक क्या कहता था, एक क्यूब वो लोग लेते थे। ओके, एक क्यूब लेते थे और चारों तरह का साइड कितना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे पानी भर दिया जाता था H2O। H2O कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये हमें इजीली मिल जाता है लेबोरेटरी में, जब आइस जब पिघलता है तभी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये पूरा इजीली मिल जाता है। यहाँ पे भर दिया वाटर और इतना, इसका एक प्रोटोटाइप यहाँ पे बना दिया गया, ऐसे इतना में 1 सेंटीमीटर क्यूब और इतना करके हजार सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे भर दिया गया। इसी तरह का 1000 ठो बना दिया गया और पैक कर दिया एक बोतल में, जिसको कि हम लोग 1 किलो बोल देंगे। 1 किलो बोल दिया, प्रोटोटाइप बना गया। इसको अभी तक जर्मनी में रखा गया प्रोटोटाइप बना के, एक पूरा कांच का बोतल में आराम से रखा गया है, लिक्विड को रख के उसको सेफली रखा गया ताकि वो थोड़ा घटे ना घटे। ओके, उसको सब कोई मानता है कि उसको 1 किलो है, पर उसमें फॉल्ट क्या था, वो लोग बोला इसी को ही 1 किलो मानेंगे और उसका कॉपी कर दिया और सब देश में बांट गया। पर सोचो किसी कारण बस वो अगर घट जाता है, मान लो 1 mm भी वहां से घट गया, कल निकालेंगे, टेम्परेचर भी चेंज होता है, वहां पे घटेगा तो वहां पे तो घट जाएगा। मान लो ये पेन में रखा हूं, 5 साल बाद 10 साल बाद थोड़ा सा ना थोड़ा mm में चेंज होगा कि नहीं, यानी ये प्रोसेस सही नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि ये ग्रेब को क्यों ना ग्राम ले लेते हैं और पानी को 4 डिग्री सेल्सियस में लेंगे। ग्राम को ग्रेब बोला गया, एक ग्रेब को ग्राम बोला गया और पानी को कितना, 4 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी क्या रहता है, सबसे हाई रहता है पानी का। तो अभी 4 डिग्री सेल्सियस लिया, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में और 1000 बनाया गया और बना के इसको कितना, 1 किलो बनाया गया। 1 किलो बनाया गया। अब 1 किलो बना गया, यहाँ पे प्रीफिक्स का लोचा था। क्या लोचा था बच्चों प्रीफिक्स का, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना थोड़ा सा। प्रीफिक्स का यहाँ पे इतना लोचा था कि मैं जब बोलूंगा 1000 ग्राम, ये हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी 1000 को आप कितना लिखोगे, 1 किलो। 1 किलो यानी 1 किलो मतलब 1000 को ही आप किलो लिख रहे हो, 1000 को किलोग्राम, 1 किलोग्राम, इसको 1000 ग्राम को 1 किलोग्राम यानी 1000 को किलो लिख रहे हो। ओके, मैं अगर बोलूंगा 1000 केजी, किलो, तो आप 1000 को किलो रखोगे, किलो, और इसको केजी, केजी मतलब किलो, किलोग्राम, इसको क्या लिखेंगे, किलो, किलोग्राम। ऐसा होता है क्या, किलो, किलोग्राम, किलो, किलोग्राम, ये यानी सफिक्स का लोचा था। तो ये सफिक्स को करने के लिए इसको और क्या कर दिया गया, सफिक्स कुछ चीजें लाया गया, जिसको कि मेगा, मिली, ओके, मिली, मेगा, अगर 4 ठो रहा तो सेंटीमीटर, सॉरी टन में मेगा, मिली, और क्या कह सकते हो, मेगा, मिली और मिलीग्राम, इसी तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। ये था इसके पीछे लॉजिक था। उसी तरह एम्पियर इज द, इतना कहानी था इसके बारे में, किलोग्राम, मीटर, ये सब जानने की कोशिश करो ताकि आपको क्वेश्चन में ये सब एक एक पूछता है कहानी सब। तो ओके, तो क्या किया यहाँ पे लिखा है, प्लाटिनियम और इरिडियम का एक प्रोटोटाइप का ऐसे बनाया गया। प्लाटिनियम 90% है और इरिडियम कितना, 10%, और इसका हाइट जो है ना बच्चों 3.9 इसका हाइट है और ब्रेथ भी 3.9। और देख लेना, नेट में मार के एक मार देना कि मास का प्रोटोटाइप ये शायद पेरिस में रखा गया है, ओके, जर्मनी या फ्रांस में रखा गया है। प्लाटिनियम और इरिडियम से बनाया, 38 मीटर, 30.9 सेंटीमीटर का लेंथ और ब्रेथ भी इतना रख के एक बनाया गया है। ओके, तो इसका पीछे तो एम्पियर भी SI यूनिट ऑफ करंट, इसका पीछे भी कहानी है, उसका सिंबल हम लोग A से रखते हैं। ओके, चलो, ये इतना था। रेडियन इज यूनिट ऑफ किसका बच्चों, एंगल का था।
एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन था। एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन। तो ये यहाँ पे एंगल बना एक डी थीटा। हम लोग डी थीटा को क्या लिख सकते हैं, डी थीटा, डी इसलिए लगाते हैं फॉर स्मॉल एंगल, डी थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, यानी आर्क अगर ds बना, रेडियस कितना r। ओके, मान लो डी थीटा, थीटा इज द एंगल। अच्छा, 360 डिग्री बन रहा है, 360 कब बन रहा है, 360 डिग्री एंगल बन रहा है। आर्क कितना, 2 पाई रेडियन पे, 2 पाई पूरा घूमोगे तभी तो 2 पाई बनेगा, 2 पाई r बच्चों। आर्क मतलब पूरा, 2 पाई r सर्कुम्फ्रेंस, और r कट गया, यानी 2 पाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। एक रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 360 बाय 2 पाई रेडियन। ओके, 2 से काटोगे तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। 2 से कटा 180 डिग्री बाय पाई, इतना बच्चों डिग्री हो जाएगा, इतना डिग्री आपका हो जाएगा। इसी तरह आप निकाल सकते हो, देखो 180 बाय पाई, 180 बाई पाई इक्वल टू 1 रेडियन, 180 पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई करने के बाद 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री आया। स्ट्रोडियन इक्वल टू, मैंने बोला हूं एरिया ऑफ द सरफेस एरिया बाय रेडियस का v स्क्वायर इक्वल टू स्ट्रोडियन। इसी तरह डी लैम्बडा से डिनोट करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास उसी यहाँ से शुरू करेंगे। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ से, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखो और समझने की कोशिश करो। ओके, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।